प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु उसने कहा कि मेरे आने के दिन वो नूह के दिनों के समान होगा। नूह जहाज़ में चढ़ गए और जल प्रलय ने आकर सभी लोगों का नाश कर दिया। तब तक लोग शादी ब्याह करते थे, करवाते थे, खाते थे, पीते थे। मतलब उन लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो लोग नाश हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। नूह के ज़माने में जो लोग थे उन्होंने जल प्रलय के ऊपर विश्वास किया था। उन्होंने नूह की बातों के ऊपर भी विश्वास किया था। कैसे? हाँ, मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि उन लोगों ने विश्वास किया था। फिर प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे आने के वक्त लूत के जैसे दिन होंगे। मतलब लूत सदोम अमोरा से निकले और आग आई और सभी को जलाकर खाक कर दिया। तब तक लोग खाते थे, पीते थे, घर बनाते थे, शादी करते थे, करवाते थे, बेचते थे, काटते थे। मतलब कहने का ऐसा भावार्थ है कि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो सारे लोग नाश हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, सदोम और अमोरा वालों ने भी लूत की बातों के ऊपर विश्वास किया था। हाँ, उन लोगों ने विश्वास किया था। ये बात कैसे? और मैं बोलता हूँ, आप आज किस बात के ऊपर विश्वास करते हो? क्या आज आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हो? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज सुनते रहना। 2023 में मैंने एक बात बताई थी कि 2024 में अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होगा उसमें ट्रंप एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे और ऐसा हो गया। साथ साथ में 2023 में एक बात मैंने बताई थी कि जो मिडल ईस्ट मतलब जहाँ पर इज़राइल है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, ये सारे जो देश है उस जगह पर ये ट्रंप वो ग्रहण बनकर वहाँ पर आएगा। ग्रहण मतलब कि अंधेरा बनकर, मतलब कि वो वहाँ पर कुछ करेगा, कुछ उल्टी बातें करेगा। और देखो 2025 में अभी ये बात चल रही है। अभी उसने वहाँ पर गाज़ा पर हमला कर दिया, मालूम नहीं 400-500 लोगों से ज़्यादा उसने सभी को मार दिया। साथ में ईरान को भी चेतावनी दे दी कि मैं ईरान को ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और ये सारी बातें जो 2023 में बताई गई थी आज 2025 में वो सारी बातें पूरी हो रही। जब 2020 में कोरोना की वैक्सीन आई तब भी मैंने बताया था कि ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन मुझे नहीं मालूम कि वैक्सीन है क्या, मुझे नहीं मालूम कि वैक्सीन के अंदर क्या रखा गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि ये वैक्सीन ऐसी वैसी नहीं है, इसके अंदर कुछ तो है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और देखो आज सभी लोग इस बात से डर रहे और ज़्यादातर आज अटैक आते हैं तो लोग पूछते हैं वैक्सीन ली थी, मतलब वैक्सीन के ज़रिए अटैक आ रहे हैं। और जिन्होंने वैक्सीन बनाई उन्होंने खुद ये कोर्ट में कबूल किया कि हाँ हमारी वैक्सीन ऐसी है कि स्ट्रोक आ सकते और हार्ट अटैक आ सकते, ऐसे हमारे वैक्सीन में। तो उस वक्त कई लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वो बात एक बार फिर साबित हो गई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट की बात। अभी इसकी भी बात अगर आप देखो तो मैंने पहले ही उसके बारे में बता दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट वो इंसान पर भारी हो सकते हैं। सही में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृजनहार है उसके ऊपर कभी सृजन नहीं जा सकता। हम परमेश्वर के ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर इंसान ने रोबोट बनाया तो रोबोट कभी इंसान के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये प्लान है, तो मैंने बोला था कि ऐसा होगा। और देखो आज आपको न्यूज़ में सारी बातें देखने को मिल रही होगी और
ये एआई कैसे कैसे काम कर रहा है, किस तरह से लोगों की पोल खोल रहा है, ये सब कुछ हमें जानने को मिलता है। मालूम नहीं, मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने अपार आईडी के बारे में बताया था कि अपार आईडी आएगी, तब मेरे ख्याल से किसी ने नाम भी नहीं सुना था कि अपार नाम की कोई आईडी है। आज वो आ चुकी। अभी देखो उसके लिए कितना धक्का किया जा रहा है, कितनी ज़बरदस्ती की जा रही है और उसको लागू किस तरह से किया जा रहा है। सोचो अगर सिर्फ उसके अंदर आपके बेटे बेटी का सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है तो सोचो इतनी ज़बरदस्ती करता कोई। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है, ये कुछ और है जो मैंने बताया था कि उस साथ साथ में हर एक माता पिता जो कोई अपने बेटे की अपार आईडी बनवाने की अनुमति देता है तो समझ लो कि वो अपने बेटे या बेटी को उनके हवाले कर दे रहे कि अगर मेरे बेटे को कोई बीमारी होती है तो हमें पूछे बिना आप कोई भी दवाई गोली वैक्सीन उसको दे सकते हो, इसकी अनुमति हम देते। और यही बात इसके पीछे इस कारण इतनी सख्ताई से लोग पेश आ रहे। लेकिन मैं फिर से एक बात बता दूं आप लोगों को कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। ध्यान से समझना, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ, ना मैं कोई भविष्यवाणी की बातें करता हूँ, लेकिन मैं जागरूक हूँ। बस मैं जागरूक हूँ और आप सभी लोग भी जागते रहो। बस अगर आप जागते रहोगे और वो भी बाइबल के वचन के अनुसार, क्योंकि बाइबल में देखना प्रभु ने कितनी बार बोला है जागते रहो, कितनी बार बोला सावधान रहो, कितनी बार बोला चौकस रहो। अगर ये सारी बातें आप मानो और बाइबल के हिसाब से, बाइबल के वचनों को लेकर अगर आप जागते रहोगे तो ये सारी बातें जो मुझे पता चलती हैं वो आपको भी पता चल जाएगी। इसमें कोई छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बात हमें पता चल जाएगी अगर हम जागरूक रहेंगे तो कई बातें मैंने बताई कि जो मैंने पहले बताई वो साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो सारी बातें सच साबित हुई। एक बात मैं और बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में ट्रंप की हत्या हो जाएगी और उसका सारा दोष लगाया जाएगा ईरान के ऊपर, और फिर इस बहाने से अमेरिका वो ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान को पूरा तहस नहस वो कर सकता है। और मैंने ये बात बताई थी कि हत्या दिखाई जाएगी ट्रंप की, लेकिन वो ट्रंप नहीं होगा, कोई और होगा, लेकिन हमारे सामने तो ट्रंप ही आएगा। और जो खुद ट्रंप है वो अपना हुलिया बदल कर कहीं और रहता होगा और ऐश करता रहेगा वहाँ पर। और हाल ही में अगर आपको पता हो तो ट्रंप ने खुद बोला मैं एक नहीं मैं 2 हूँ। सुना किसी ने? 2 लोग ने बात कर ली ऐसी। ट्रंप एक नहीं है लेकिन ट्रंप 2 है। एक ब्लू टाई पहनता है और एक लाल टाई पहनता है। बोले ट्रंप के खुद के शब्द है ऐसे कि मैं एक नहीं लेकिन मैं 2 हूँ। जो भी दूसरा है वो सामने आएगा, उसकी हत्या हो जाएगी और हमको ऐसा लगेगा कि ट्रंप की हत्या हो गई। लोग ऐसा समझते कि ऐसे कौन मरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन पंजाब का एक सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उसने अपने मौत से पहले 2 गाने लिखे थे और एक गाने में उसने सारी बातें लिख दी थी कि मैं कौन सी गाड़ी लेकर जाता हूँगा, कौन सी जगह होगी और कितने हत्यारे आएंगे, कहाँ कहाँ पर गोली मारेंगे, ये सारी बात उसने एडवांस में बता दी थी। और उसका आखिरी जो गाना था उस एल्बम का उसने नाम रखा था 295 और उसकी मौत हुई थी 29 तारीख 5वें महीने में। उसने एडवांस में सारी बातें बता दी थी। तो इन लोगों को मालूम है कि हमको मरना है, लेकिन ये लोग ऐसा समझते कि हमने शैतान को अपनी आत्मा दे दी और शैतान हमको वापस ज़िंदा करेगा और हम यीशु मसीह के सामने हम लड़ेंगे और हम विजय पाएंगे और पूरे देश में हम राज करेंगे। ऐसा इन लोगों का मानना है। एक बात मैंने और बता दी कि
अमेरिका पर हमला होगा और अमेरिका एक ही घंटे में ख़त्म हो जाएगा। देखो, जितनी बातें पहले बताई वो अगर पूरी हुई है तो आने वाले दिनों में जो बातें अभी पूरी नहीं हुई वो भी हो जाएगी। पूरा प्लान है कि पूरी दुनिया को सिर्फ 10 देशों में बांट दिया जाए। और पिछले दिनों में जब यहीं पर मीटिंग थी तब मैंने वो मैप भी बताया था कि कौन कौन से 10 देश रह जाएंगे। ये सारी हवा में बातें नहीं है, ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है और हमारे आसपास में ही हो रहा है। अभी पंजाब में एक सिंगर है, मैं उसका नाम नहीं जानता लेकिन बहुत ही फेमस है, और वो अपने गानों में या कहीं पर भी वो जाता है तो बड़ी भीड़ के बीच में वो इल्यूमिनाटी के सिंबल अपने हाथों से लोगों को बताता रहता है और जाहिर करता है कि हाँ मैं इल्यूमिनाटी से हूँ। ऐसा अभी उसने रिसेंटली एक गाना बनाया है और गाने के शब्द ऐसे है कि इल्यूमिनाटी वाले मुझे ऐसा बोलते हैं, तेरा आत्मा बेच दे, तेरा आत्मा बेच दे। और मैं उनको कहता हूँ हाँ मैं बेचूंगा, हाँ मैं बेचूंगा। बस शब्द ऐसा कहना चाहते हैं कि इल्यूमिनाटी वाले मुझसे कहते हैं आत्मा बेच, और मैं उनको टालते जा रहा हूँ, हाँ भाई बेचूंगा, हाँ भाई बेचूंगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं बेचा है। ऐसा गीत के शब्द कहना चाहते हैं। अभी ऐसा गीत बनाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब आने वाले दिनों में देखो वो भी अपना आत्मा वो दे देगा, उसकी भी मौत हो जाएगी किसी न किसी तरह से, लेकिन सही में वो मौत नहीं, वो शैतान को दी हुई एक बलि। ये सब कुछ हमारे पास हो रहा है और मैं आप सभी लोगों की बात करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अभी किस हालात में हो। आज अपने हालत को समझ लेना। प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो बार बार एक ही बात किया करते थे, और वो बात ऐसी थी कि जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह का वक्त था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र जब आएगा तब उसके ज़माने में भी वैसा ही होगा। मतलब जैसे नूह के दिन थे। और एक वचन पढ़ लेते हैं हम लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और वचन 26 और 27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज़ पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना कि प्रभु उसने ऐसा कहा कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य का पुत्र, मतलब मैं जब आऊँगा तब वैसा ही होगा। अब इसका मतलब हमें लूत के वक्त में जाना पड़ेगा। किसी को मालूम है कि लूत की टोटल आयु कितनी थी? लूत की टोटल आयु थी 950 साल। लूत की आयु थी 950 साल। जब वो 500 साल के हुए तब तो परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला कि नूह तू अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज़ बना ले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला जब वो 500 साल के थे। फिर जब वो 600 साल के हुए तब जहाज़ बन गया। जहाज़ बन गया, वो जहाज़ में चले गए। उसके बाद 7 दिन के बाद बरसात शुरू हुई और बरसात, उसका पानी, जल प्रलय जो इस धरती पर रहा वो था 370 दिन। और 7 दिन पहले नूह जहाज़ में चले गए थे और तकरीबन जब नूह उस जहाज़ से बाहर निकले तब तक 102 साल बीत चुके थे। 102 साल मतलब नूह अभी तकरीबन 602 साल के हो गए। और उसके बाद नूह 350 साल और जिए और टोटल उनकी आयु रही 950 साल। अभी ध्यान से समझना, 950 साल की आयु में परमेश्वर ने शुरू के 500 साल में क्या हुआ कुछ नहीं लिखा। तो जब लिखा नहीं तो हम भूल जाते। प्रभु से ऐसा बोला ना कि मेरे आने के दिन नूह के दिन के जैसे होंगे। तो नूह के दिन में जितना कुछ हुआ है ना उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान धरना है कि नूह के दिन में क्या हुआ। तो 500 साल तो भूल जाओ, उसका तो हमें कुछ मालूम ही नहीं कि क्या किया 500 साल में नूह ने। एक बात पता चलती, परमेश्वर में बने रहे बस। फिर जल प्रलय के बाद
नूह 350 साल जिए। वो 350 साल में क्या किया वो भी नहीं लिखा। तो अभी बीच में बचते हैं बस 100 साल के। और अगर एग्जैक्ट गिनती करें तो 101 साल और कुछ दिन या कुछ महीने के, बस इतना ही उनकी जो आयु थी उसके बारे में बाइबल के अंदर कुछ लिखा गया है। तो प्रभु बोलते हैं, हमारे परमेश्वर कहते हैं कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, तो नूह के दिनों में क्या हुआ था उसके प्रति बहुत अच्छे से हमें ध्यान धरना है। जब नूह 500 साल के हुए तब तक नूह की कोई बात नहीं थी। जब 500 साल के हुए तब परमेश्वर ने बोला कि नूह तू अपने लिए और अपने बचाव के लिए तू जहाज बना। हालेलुया। जाग रहे हो सभी? थक तो नहीं गए गवाही सा जी? हालेलुया। तो ध्यान से समझना, 500 साल के नूह हुए, उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया और जहाज बना चुके थे। वो कितने साल के थे? 600 साल के थे। तो 100 साल में तो नूह ने सिर्फ जहाज बनाया। हालेलुया। नूह जहाज बना रहे थे, वो किसका काम था? जोर से बोलो। चलो आप पश्चाताप करो, आप बपतिस्मा लो, आप पवित्र आत्मा पालो, आप सारी आज्ञा को मानो। ये किसका काम है? हाँ, आपको खुद बचना है। परमेश्वर का कोई काम नहीं था नूह के पास। परमेश्वर में कोई काम ही नहीं देते। परमेश्वर तो हमें बचने का रास्ता बताते, हम उसको काम समझ लेते, है ना। किसी को पास्टर बना देते, वो नहीं बनेगा तो कहाँ जाएगा। ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये हम सभी लोगों का काम है। बचना है तो करो, ना बचना है तो रहने दो। तो 100 साल नूह ने किसका काम किया? खुद को बचाने के लिए। कितने साल? 100 साल। अभी देखो आसान नहीं थी बात। हमने कई बार देखा, नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया अपने घर के बाहर या तो अपने खेत में। लोग आते होंगे, ए नूह चाचा क्या कर रहे हो? और नूह बोलते होंगे जहाज बना रहा हूँ। तो बोले दादाजी एक काम करो, समुद्र के पास चले जाओ, वहाँ पर जहाज बनाओ। इतना बड़ा जहाज बनाकर समुद्र में कैसे तैरने लग जाओगे? नूह बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो समुद्र है मेरे पास आने वाला है। बोलो कैसे? बोले आसमान से बरसात आएगी। बोलो बरसात? वो क्या होते हैं नूह? अरे मुझे परमेश्वर ने बोला बरसात आएगी। परमेश्वर ने बोला वे जल्दी आओ जल्दी आओ। ये नूह दादा पागल हो गए, जो आज तक हमने सुना नहीं, हमने नहीं देखा, उन्होंने खुद नहीं देखा 500 साल में। और बोलता बरसात आएगी। बरसात क्या होते हैं नूह? बोले बादल आएंगे, उसमें से पानी आएगा। ए नूह कभी देखा तूने क्या? कैसा हो सकता है? हालेलुया। संजय भाई आपने कितने भाई? आपके वो तो आपके साथ, आपके सिवा एक बहनें कितनी? 3 बहनें। आपकी उम्र कितनी? 52। 52 साल में 3 बहनें 1 भाई, 4 लोग। 500 साल में नूह के कितने भाई बहन होंगे? हालेलुया। ध्यान से समझना, चाचा, मामा, दादा, उनके बच्चे 500 साल हो गए थे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे 500 साल में। देखो मेरी मम्मी 3 पीढ़ी तो वो देख गए, और हो सकता है 4थी पीढ़ी भी देख कर जाएगी। हालेलुया। 80 साल में इतना कुछ हो जाता है, तो 500 साल में कितनी पीढ़ियां होगी? लूत के रिश्तेदार, नूह के रिश्तेदार कितने होंगे? चाचा, मामा, बुआ, फुफ्फड़, ये वो, भाई बहन, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। अगर नूह निकले सभी को साथ में लेकर, एक प्रजा जैसा लगेगा कि नहीं? हालेलुया। उनका साल था 360 दिन का। एक एक दिन में मुझे लगता है 50-50, 100-100 की बर्थडे होगी, एनिवर्सरियाँ होगी, मैरिज होंगे। हर रोज नूह के पास लो नूह कार्ड,
अरे अभी वो चाचा दे कर गया, ले ये, अरे भतीजा दे कर गया, ले तू भी ले। हर रोज़ के कार्ड आते गए। नू बोल रहे मैं नहीं आने वाला। क्यों? बचना है भाई मुझे, परमेश्वर का कोई काम नहीं है, मुझे बचना है, मेरी पत्नी को बचाना है, मेरे 3 बेटों को बचाना है, उनकी बहुओं को बचाना है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। हालेलुया। आपके पास जितने इन्विटेशन आते थे ना एक साल में, उतना एक दिन में नूह को आते होंगे। कितने को ना बोलते होंगे, कितने के साथ रिश्ता खराब करते होंगे, लेकिन नहीं गए तो नहीं गए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जल प्रलय आकर सभी लोगों का नाश नहीं कर दिया, तब तक वो लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे और करवाते थे। लेकिन नूह के बारे में लिखा, नूह ने ऐसा कुछ किया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। नूह ने सबसे पहली जिम्मेदारी ये समझी, मैं बचूं। जब तक मैं बचने के लिए योग्य नहीं, जब तक मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर मैं सुरक्षित रह सकूं, तब तक शादी ब्याह खाना पीना सब कुछ बंद। बस नॉर्मल सा खाना जो आता है खाते रहो, घर में जो भी बनाते हैं उसको खाते रहो, लेकिन ना किसी शादी में जाना है ना ब्याह में जाना है। बहुत लोग आते होंगे, चिल्लाते होंगे, हमारे वहाँ नहीं आया, ये किया वो किया, अपने बच्चों को नहीं भेजा, पत्नी को नहीं भेजा, ये वो। लेकिन नो एक ही बात, और मालूम प्रभु से क्या बोलते, मेरे आने के वक्त कैसे दिन होंगे, नूह के जैसे। तो यही बात आपके साथ होती है, आया ना? होती है कि नहीं? करते किसके समान हो? नूह के समान। ना बोलते हो कि चले जाते हो। हालेलुया। कमर दर्द नहीं होता तो विरल फिर तो वहाँ पहुँचने वाले थे ना। हाँ, परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। लेकिन हर बार परमेश्वर कमर दर्द देने के लिए आए, फिर परमेश्वर क्या बोलेंगे, अभी तो जान ही लेने दे। ध्यान से समझना, कोई बुरा मत मानना मेरी बातों का। लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा कि मेरे आने के दिन नूह के दिन के जैसा होगा। क्या नूह के ज़माने में जो लोग थे उन्होंने नूह की बातों पर विश्वास किया था? किया था, सारे के सारे ने विश्वास किया था। अब मैं बाइबल से बताऊंगा आपको, आप ध्यान से समझना। लेकिन अपना ध्यान पूर्ण रीति से बनाए रखना। विलास भाई इधर ध्यान रखो, बाइबल से मैं ही बता दूंगा। हालेलुया। अभी नूह बोलते रहे, कोई मान नहीं रहा है। ऐसे कैसे बरसात होगी, ऐसे कैसे जल प्रलय आएगा, ऐसे कैसे दुनिया डूब जाएगी। और लोगों को वो बात एक अनहोनी लगती थी, अनहोनी मतलब असंभव सी बात लगती थी। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, और किसी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती थी। आज मैं भी जो बता रहा हूँ, ट्रंप के बारे में बता रहा हूँ, किसकी मौत हो जाएगी लेकिन वो नहीं मरेगा, वो ट्रंप कोई दूसरा होगा, ट्रंप ने ऐसा बोला, 2 ट्रंप है, फिर उसकी हत्या का दोष लगाया जाएगा ईरान के ऊपर। आ सब अनहोना लगता है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे होगा? लेकिन कभी आप न्यूज़ पर जाकर वो देखना, जब ट्रंप को यहाँ कान पर गोली लगी थी, कभी वो वीडियो निकाल कर देखना। उसके बॉडीगार्ड उसके साथ में होने चाहिए ना, उसके बॉडीगार्ड तो बीच में कहीं पर बैठे थे, और ये ऐसे घूमा और तभी इधर से गोली आई, निशाना देखो, सिर्फ कान को छूकर चली गई। अभी कोई प्रेसिडेंट को मारने के लिए अगर कोई हत्यारा चला जाए, ऐसा वैसा जाएगा जिसकी गोली सही निशाने पर ना लगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। फिर ट्रंप को डर जाना चाहिए था, पब्लिक को डर जाना चाहिए था, और वो बॉडीगार्ड वो तो बहुत डरे हुए चाहिए, यार हमने हमारी जो ड्यूटी हो सही तरह से निभाई नहीं, वो भाग कर आया, ट्रंप को ऐसे से पकड़ लिया। सभी का चेहरा देखना उस वीडियो निकाल कर, किसी के चेहरे पर आपको शर्मिंदगी नहीं, खौफ नहीं,
डर नहीं, कुछ भी नहीं। और सब ट्रंप को उठाकर लेकर जा रहे हैं और ट्रंप ऐसा हाथ कर रहा है, कुछ मैं पे आऊँगा उसको मालूम ऐसे थोड़ी मरने वाला हूँ, सब प्री प्लान था। लेकिन ये सारी बातें उस ज़माने के लोगों को अनहोनी लगती थी कि ऐसे बरसात आएगी, ऐसे बाढ़ आएगी, ऐसे पूरी दुनिया डूब जाएगी। आज यही बात है कि आज लोगों को ये बात है पता नहीं चल रही है, लेकिन हुआ ऐसा कि सही में एक बरसात आई, सही में एक जहाज़ जो है वो बन चुका। परमेश्वर बोला नू चला जा अंदर, नू चले गए अंदर। परमेश्वर ने खुद दरवाज़ा बंद कर दिया। 7 दिन हुए और 7 दिन के बाद बरसात बरसना शुरू किया कि नहीं? हालेलुया। जमीन से भी पानी निकला कि नहीं? लगातार 40 दिन 40 रात बरसात हुई कि नहीं? लेकिन पहले दिन की बात करो, पहले दिन बरसात हुई, पहली रात बरसात हुई, सभी लोग अपने घर में बिंदास हो गए होंगे। अब इन लोगों ने विश्वास किया होगा कि नहीं? हाँ बरसात तो है यार, हालेलुया। कभी भी नहीं, मैं नहीं मानता ये बरसात नहीं हुई। नू बोलता था वो ये तो नहीं है, अभी कोई बोल सकता है? 2 दिन के बाद पानी जमना शुरू हो गया, पानी बढ़ना शुरू हो गया। क्या इन लोगों ने विश्वास नहीं किया? हाँ जल प्रलय आएगा। सभी लोगों ने भागना शुरू किया होगा कि नहीं? सभी लोग पहाड़ों के ऊपर भागे हो गए कि नहीं? सभी लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए हो गए कि नहीं? तो विश्वास किया है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन किस दिन विश्वास किया? जिस दिन उनकी मौत आ गई थी। कोई फायदा नहीं उस दिन अगर विश्वास करो तो। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा बोलते, नूह के दिन के जैसे मेरा आना होगा। मतलब उस वक्त भी नूह के समान बहुत कम लोग जो बादलों पर चले जाएंगे और बाकी सभी लोग जलकर खाक हो जाएंगे। उस वक्त तक लोग नहीं मानेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कोई 10 देश नहीं हो सकता, ऐसे कोई लड़ाई नहीं होगी, ऐसे कोई इल्यूमिनाटी वाले नहीं, ये नहीं वो नहीं। बस वही बातें उस वक्त भी, प्रभु से आने तक भी ये बात सब चलती होगी। प्रभु यीशु अपने चेलों से बार बार कहते रहते थे, बहुत कुछ कहते रहते थे। चेले सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े थे। ध्यान से समझना, सब कुछ छोड़कर भी प्रभु यीशु के पीछे जाने वाले लोग ये मत समझना कि विश्वास ही है। हर संगति में हिस्सा लेने वाला, प्रभु बोध लेने वाला, ये मत समझो कि आप विश्वासी हो सकते हो सकता है फिर भी आपके अंदर विश्वास वाली बात ना हो। फिर भी हो सकता है जैसा विश्वास परमेश्वर चाहते हैं वो विश्वास ना हो। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 29, 30, 31 वचन। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझसे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर के पास से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? हालेलुया। देखो प्रभु यीशु का अंत का वक्त आ गया था, वो मरने वाले थे और तब चलो बोलते प्रभु यीशु हम अभी आपके ऊपर विश्वास करते। तो 3.5 साल क्या किया था? कारोबार छोड़कर क्यों आए थे? परिवार छोड़कर मेरे पीछे क्यों भागे थे? बोलो अब विश्वास करते हो? प्रभु यीशु ने बोला चलो को अब विश्वास करते हो? अभी जब मैं मरने के लिए जा रहा हूं तब आखिरी दिनों में? कौन कहता है कि लूत के कहने से किसी ने नहीं माना? जब आग आई तब सभी ने माना। हाँ लूत सही बोल रहा था यार, आग आई। लेकिन अब मानने से क्या फ़ायदा, अब विश्वास करने से क्या फ़ायदा? और प्रभु यीशु ने यही बोला, मेरे आने के दिन लूत के दिन जैसे होंगे। लूत निकल जाएगा, धर्मी लोग निकल जाएंगे, उस बादलों पर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके दूसरे पल इस धरती पर आग आएगी और सबका वो नाश कर देगी। लेकिन उस वक्त अगर आप विश्वास करो तो क्या फ़ायदा? लेकिन प्रभु यीशु बार बार जो कह रहे कि मेरे आने के दिन और नूह के दिन के समान है, तो उनके कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी मात्रा में ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त जब नाश होते होंगे तब विश्वास करेंगे। लेकिन तब उनका विश्वास कोई काम का नहीं। चाहे फिर लोग चिल्लाए, नूह हम तेरी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, दरवाज़ा खोल हमको अंदर ले ले, फिर कुछ नहीं होने वाला।
ऐसा ना हो कि आप ये बातें समझते देर कर दो कि हमें कहीं पर जाना है, हमें कहीं पर इकट्ठा होना है, हमें एकता में रहना है। ये बात समझते देर कर दो और तब तक नाश हो जाए। उससे पहले आज हमारे पास वक्त है कि सही वक्त पर सही बातों पर विश्वास करो और उसके अनुसार चलो ताकि बचाए जाओ। हालेलुया।